हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि हमने बात की थी कि हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे, तो कल जो मैंने पार्ट बनाया था वो निर्देशांक ज्यामिति 7.1 से पहला, तीसरा और चौथा क्वेश्चन बनाया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्न नंबर 6 कहना क्या चाह रहा है। प्रश्न नंबर 6 में आपके पास कुछ बिंदु देते हैं, जैसे ये पहला पार्ट, ये दूसरा और ये तीसरा पार्ट। बिंदु मैंने इस तरह से लिखे हुए हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का है। तो आपको बताना है कि जो आपके पास बिंदु दे रखे हैं उससे जो चतुर्भुज बन रहा है वो किस प्रकार का है, कि वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है कि सम चतुर्भुज है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करता हूं मैं यहाँ पे पहले पार्ट की। पहले पार्ट में हमारे पास बिंदु है -1, -2, 1, 0, -1, 2 और -3 और 0। तो सबसे पहले तो हम इन्हें क्या मान लेते हैं, ABCD के रूप में मान लेते हैं, A, B, C और D। ठीक है, हमने मान लिया कि माना बिंदु जो है ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, हमने मान लिया ABCD क्या है, चतुर्भुज है। तो ये बना के देखेंगे हम, A, B, C और D। तो आपको क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं, पहले आपको क्या, अब जब चतुर्भुज है तो इसकी 4 भुजाएं होंगी, AB, BC, CD और AD। इसकी 4 भुजाएं हो गई। अब जैसे मैंने कहा है यहाँ पे AB, तो आपको देखना है A और B के बीच की दूरी। उसी तरह से आपको देखना है B और C के बीच की दूरी, फिर C और D के बीच की दूरी और फिर A और D के बीच की दूरी। तो दूरी निकाल करके पता चलेगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे हमारे पास, हम बोल रहे बात AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी। अब दूरी बोलिए तो दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र क्या था आपके पास, x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बात करें A और B की, तो A के लिए क्या है, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर कंफ्यूजन होता है तो आप x1, y1, x2, y2 के मान क्या अलग से लिख सकते हैं। अब जैसे A के निर्देशांक हमारे पास -1 और -2, अब B के 1 और 0। इसने कहा x2 - x1, तो इसके लिए x2 ये हो जाएगा और x1 ये हो जाएगा। 1 -1 का वर्ग प्लस y2 - y1, 0 -2 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस, तो 1 और 1 2। यहाँ पे भी माइनस माइनस का प्लस, अगर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का वर्ग हो गया यहाँ पे 4। तो 4 + 4, 4 + 4 आ गया आपके पास √8। तो AB के बीच की दूरी आ गई आपके पास √8। अब जांच करेंगे हम BC के बीच की दूरी। B और C के लिए देखो क्या है हमारे पास, x2 - x1, x2 - x1 -1 - 1 का वर्ग प्लस y2 - y1, 2 - 0 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे हो गया आपके पास माइनस माइनस का प्लस, तो 1 और 1 2, -2 का वर्ग, और 2 में से अगर 0 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा, तो 2 का वर्ग। तो -2 का वर्ग होता है 4, क्योंकि अभी आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, अगर कोई भी माइनस संख्या अगर हम उसका वर्ग कर रहे हैं तो वो प्लस का होगा। तो -2 का वर्ग हो जाएगा प्लस का 4, और 2 का वर्ग हो गया 4। तो ये भी क्या हो गया, 4 और 4 8, √8। तो जो BC के बीच की दूरी है वो भी क्या निकल गई, √8 निकल गई। अब ये भी देखते हैं हम CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी, C और D के बीच की दूरी। CD के मान क्या हमारे पास, x2 - x1 -3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1, ये ध्यान रखना, ये वाला चिन्ह माइनस का सूत्र का है, प्लस y2 - y1
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हुआ माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, फिर से समझिए यहाँ पे माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, क्योंकि 3 बड़ा है तो उसका चिन्ह आएगा, ठीक है। फिर वैसे 0 में 2 घटाओगे तो बचेगा माइनस का 2। अभी माइनस संख्या का वर्ग है तो प्लस में हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ पे माइनस 2 का वर्ग प्लस 4, तो ये भी निकल गया आपके पास √8। अब इसी तरह से बात करते हैं एडी के बीच की दूरी। तो एडी के बीच, एडी क्या है हमारे पास, ए और डी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो ये आया आपके पास, फिर वही माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, माइनस माइनस का प्लस, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो यहाँ पे हुआ माइनस 2 का वर्ग हो गया प्लस का 4 और 2 का वर्ग हो गया 4, तो 4 4 कितना हो गया 8। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास ए बी है उसकी वैल्यू भी √8 आ रही है, जो बी सी है उसकी वैल्यू भी √8 आ रही है, जो सी डी है उसकी वैल्यू भी √8 आ रही है, जो ए डी है उसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है √8। मतलब ऐसा चतुर्भुज जिनमें सभी भुजाएं क्या आ रही है, लगभग समान आ रही है। जैसे ए बी के बीच की दूरी क्या आ गई आपके पास √8, बी सी के बीच की दूरी क्या आ गई √8, सी डी के बीच की दूरी क्या आ गई √8, और ये भी क्या आ गई √8। तो मतलब ये किस प्रकार का चतुर्भुज होगा, जिसमें चारों भुजाएं समान है। जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसे बोलते हैं वर्ग। तो ये कैसा चतुर्भुज है, ये एक वर्ग है। आप यहां पे लिखोगे यह एक वर्ग है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। अगर दूरियां, चारों बिंदुओं के बीच की दूरियां समान आती हैं तो वो वर्ग कहलाएगा। अगर आमने सामने की भुजाएं समान होंगी तो वो आयत कहलाएगा या फिर समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। अगर कोई भी भुजा समान नहीं आती तो वो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। बात करते हैं छठवें के दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल है आपके पास -3 5 3 1 0 3 और -1 और -4। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्या मान लीजिए ए बी सी और डी। अगर ये चतुर्भुज की भुजाएं हैं तो ये इस तरह से हो जाएगी ए बी बी सी सी डी और डी ए, सी डी और डी। तो आपको क्या करना है, फिर से ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। ए बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 क्या है आपके पास, माइनस माइनस का प्लस और 3 और 3 6, 6 का वर्ग, 5 5 में से 1 गया 4, तो -4 का वर्ग, क्योंकि 5 बड़ा है इस वजह से उसका चिन्ह भी आएगा। तो 6 का वर्ग हो गया आपके पास 36 और 4 का वर्ग हो गया आपके पास 16। तो 36 और 16 आपके पास हुआ 12 3 52, 36 और 16 हुआ आपके पास 52। अब निकालते हैं हम बीसी के बीच की दूरी। बीसी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी आपके पास, बी और सी, बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी, बिंदु बी 0 3 3 1, तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, क्योंकि बी और सी की बात करें तो इसके लिए x2 ये है x1 ये है, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप 0 में 3 घटाएंगे तो आपके पास बच गया 3, 3 का वर्ग प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग। अब 3 का वर्ग होता है आपके पास 9 और 2 का वर्ग होता है आपके पास 4, तो 9 और 4 13,
तो ये निकला आपके पास बीसी के बीच की दूरी। अब ऐसी बात करेंगे हम सीडी के लिए, सीडी के बीच की, तो सीडी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु सी और डी, बिंदु सी और डी। अब जब हम दूरी की बात कर रहे हैं तो आप लोग दूरी सूत्र ही लगाएंगे, ठीक है। x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है। देखिए अब ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, अगर एक में जीरो जोड़ोगे तो एक हो जाएगा, तो एक का वर्ग हो गया आपके पास। फिर ये माइनस माइनस का प्लस, 4 में 3 जोड़ोगे तो हो गया 7। अब एक का वर्ग होता है 1 और 7 का वर्ग होता है आपके पास 49, क्योंकि अगर माइनस चीज का वर्ग कर रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब 49 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 50, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे डीए या एडी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, डीए या एडी के बीच की दूरी, ए और डी, ए और डी, x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस माइनस 3, ध्यान रखना x2 ये है और x1 ये रहा, ठीक है। प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 माइनस 4 माइनस का 5, ये हो गया माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, तो 3 में से 1 गया 2, ठीक है। माइनस माइनस का प्लस, फिर प्लस माइनस का माइनस, 3 में से 1 गया 2, 2 का वर्ग, माइनस माइनस का प्लस, 5 4 9, अब 2 का वर्ग हो गया आपके पास 4 और 9 का वर्ग हो गया आपके पास 81, 81 में 4 जोड़ेंगे तो 85, रूट 85। अब इस वाले सवाल में थोड़ा ध्यान दीजिए। इस वाले सवाल में हमने देखा कि जो ए बी के बीच की दूरी है वो आ रही है रूट 52, जो बी सी के बीच की दूरी है वो आ रही है रूट 13, और जो सी डी के बीच की दूरी आ रही है वो आ रही है रूट 50, और जो ए डी के बीच की दूरी आ रही है वो आ रही है रूट 85। तो इसका मतलब इसमें जो चारों दूरियां हैं वो अलग अलग आ रही है, जो चारों दूरियां वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। तो आप बोलेंगे कि यह एक चतुर्भुज, यह एक चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि इसमें चारों बिंदुओं के बीच की दूरी अलग अलग है। ये भी ध्यान रखिएगा साथ में, ठीक है, क्योंकि इसमें चारों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, अलग अलग है, ठीक। करते हैं छठवें के तीसरे क्वेश्चन की। छठवें का तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4,5 7,6 4,3 और 1,2। तो सबसे पहले वही सबको ABCD मान लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB, अगर चतुर्भुज है तो ये उस हिसाब से उसकी भुजाएं हो जाएंगी, BC CD और DA या AD। चलो AD लिखिए इसे, ठीक करना कुछ नहीं। फिर हमें वही करना पड़ेगा, पहले हमें निकालना पड़ेगा AB के बीच की दूरी। अब AB के बीच की दूरी क्या होगी, A और B के बीच की दूरी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, इनका होल स्क्वायर। अब 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 गया 1, तो 3 का वर्ग हुआ आपके पास 3 का वर्ग होता है 9 और 1 का वर्ग हुआ आपके पास 1, तो 9 और 1 10, रूट 10, ठीक है। इसी तरह से अब हम देखेंगे BC के बीच की दूरी। बीच की दूरी, B और C के बीच की दूरी, बिंदु B के निर्देशांक है आपके पास 7 6 और C के निर्देशांक है 4 3, तो वही x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 गया 3,
7 बड़ा है तो उसका चिन्ह भी आएगा। 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ भी 6 बड़ा है तो उसका चिन्ह भी आएगा साथ में। तो 3 का वर्ग -3 का वर्ग होता है आपके पास +9, फिर वही -3 का वर्ग होगा +9, तो ये आ गया आपके पास 9 और 9 18। अब हम बात करेंगे CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी, बिंदु C और D, बिंदु C और D, C हमारे पास 4 3 और D हमारे पास 1 और 2, तो x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 हुआ हमारे पास 4 में से 1 गया 3, फिर 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 बड़ा तो उसका चिन्ह भी आएगा। -3 का वर्ग भी +9 और -1 का वर्ग होगा 1, तो 9 और 1 ये हो गया आपके पास √10। अब इसी से बात करते हैं AD के बीच की दूरी। अब AD के बीच की दूरी वही एक बिंदु A और बिंदु D के बीच की दूरी, बिंदु 4 और 5 1 और 2, तो यह है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3। बड़ी संख्याओं के चिन्ह आएंगे उनके साथ। -3 का वर्ग होगा +9 और यहाँ भी -3 का वर्ग होगा +9, तो 9 9 कितना हो गया 18, √18। अब आप नोटिस करो कि जो हमारे पास AB के बीच की दूरी है √10, जो BC के बीच की दूरी है वो है √18, फिर जो CD के बीच की दूरी है वो है आपके पास √10 और जो AD के बीच की दूरी है वो है √18। तो एक बार इसका चित्र बना लेंगे इस तरह से, A B C और D। AB के बीच की दूरी है कितने √18, सॉरी AB के बीच की दूरी है √10, BC के बीच की है √18, CD के बीच की है √10 और AD के बीच की है √18। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं, जो आमने और सामने की भुजाएं हैं वो बराबर हैं एक दूसरे के। तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है? तो यह या तो समांतर चतुर्भुज होगा, यह समांतर चतुर्भुज, या फिर आयत होगा। ठीक है, या तो ये समांतर चतुर्भुज होगा या फिर ये क्या होगा, आयत होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब आप क्या समझते हैं? समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। मतलब कोई एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पर स्थित है। तो जैसे मैंने एक चित्र के माध्यम से समझते से, ये दो कोई बिंदु है और यहाँ पे मैंने ले लिया एक बिंदु O। जो ये बिंदु O है वो A और B से क्या है, समान दूरी पर है। A और B से क्या है, समान दूरी पर है। अब उसने कहा है जो ये बिंदु O है इसको उसने कहा है x अक्ष। इसको क्या कहा है उसने, x अक्ष। तो मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बताया था कि x अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास। x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x और 0। तो जो ये x0 है वो बिंदु A से भी और बिंदु B से भी क्या है, समान दूरी पर है। बिंदु A के निर्देशांक है आपके पास 2 - 5, अब बिंदु B के निर्देशांक है आपके पास -2 और 9। अब समदूरस्थ है तो समदूरस्थ का मतलब ये क्या होगा, AO बराबर OB। आपको ये समदूरस्थ में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि AO बराबर OB। ठीक है, अब देखिए हल करते हैं इसे। माना x अक्ष पर वह बिंदु
एक्स और 0 होगा जो बिंदुओं 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। अब जब मैंने बोल दिया कि वो समदूरस्थ है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AO बराबर OB, AO बराबर OB जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो AO बराबर OB का मतलब पहले आपको AO के बीच की दूरी निकालनी है, फिर आपको OB के बीच की दूरी निकालनी है। तो देखते हैं AO के बिंदु A और O के बीच की दूरी, बिंदु A के निर्देशांक है आपके पास -2 5 और O के निर्देशांक है x और 0। तो चलिए रखते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास x2 - x1, फॉर्मूला बार बार लिखते रहिए जिससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, प्लस y2 - y1। x2 क्या है हमारे पास, x2 है हमारे पास x2 - x1, तो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - -5 का होल स्क्वायर। तो x2 x -y, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बन गया, एक चर बन गया और एक अचर बन गया। तो जब भी चर अचर होल स्क्वायर में आते हैं तो उसका फॉर्मूला बन जाता है a - b का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जब भी चर और अचर होल स्क्वायर में आ जाएंगे तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब वो फॉर्मूला बनेगा प्लस का या फिर माइनस का। अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बन गया। तो a की जगह पे है x और b की जगह पे है 2, तो यहाँ पे मान रखेंगे a स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2ab क्या हो जाएगा 2 गुणा x गुणा 2 प्लस माइनस का प्लस, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 और 5 का वर्ग, ठीक है। x का वर्ग हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 2 दूनी 4, 4 गुणा x हो जाएगा 4x, फिर 5 का वर्ग हो गया आपके पास 25। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको 25 और 4 को लिख देते हैं 25 और 4 29x, जबकि हमेशा याद रखना है जो चर है वो अचर के साथ नहीं जुड़ता है, तो सिर्फ चर वाले जुड़ेंगे और जो अचर है वो अचर के साथ जुड़ेगा। जैसे 25 और 4 यहाँ पे क्या है, अचर पद है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा है, x स्क्वायर माइनस 4x और 25 और 4 29। तो ये निकले आपके AO के बीच की दूरी। इसी तरह से आप निकालेंगे अब OB के बीच की दूरी, बिंदु O और B के बीच की दूरी, बिंदु O है हमारे पास x और 0 और B है हमारे पास -2 और 9, ठीक है। फिर हम लगाएंगे दूरी सूत्र, x2 - x1 -2 -x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 9 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान, यहाँ पे फिर क्या बन गए, चर और अचर आ गए हैं। पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, माइनस का प्लस। अब जब माइनस का प्लस हो गया है तो यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जब आप OB के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे इस सवाल को, उसके लिए जब ब्लैक बोर्ड मिटाते हैं। इसको रहने देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं।
देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, ओबी के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा बन गया माइनस माइनस का प्लस, प्लस का फॉर्मूला बन गया। अब ओबी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 9 में 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 का वर्ग। अब यहाँ पे 2 का वर्ग हो गया 4, x का वर्ग हो गया x स्क्वायर, फिर वही 2 दूनी 4x, फिर 9 का वर्ग हो गया 81, फिर वही चर अचर आपस में नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ अचर पद वाले आपस में जुड़ेंगे, तो 81 और 4। तो सबसे पहले चर पद लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 4x, 81 4 क्या हो जाएगा आपके पास 85। ये निकल गया आपके पास ओबी के बीच की दूरी, ओबी के बीच की दूरी। अब हमने क्या कहा था, हमने कहा था जो x अक्ष के बिंदु है, बिंदु AB से क्या है, समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो समीकरण हमने बताई थी AO बराबर OB। तो AO का मान क्या निकला हमारे पास, AO का मान है हमारे पास ये जो मैंने रहने दिया अभी तक, रूट x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, और OB के बीच की दूरी क्या निकली, रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 85। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहां भी रूट है और यहां भी रूट है। अब वर्गमूल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। अब जब दोनों साइड वर्ग है, वर्गमूल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो ये जो वर्गमूल के चिन्ह वो हट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 29, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 85। अब प्लस एक्स वाले एक साइड कर दीजिए और अचर पद एक साइड, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4x ये भी उधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 4x। यहाँ हमारे पास क्या बच गया, 85 प्लस का 29 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 29। ध्यान दीजिएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का, प्लस का 4x भी अगर उधर जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का 29 अगर ये इधर आएगा तो ये किसमें आ जाएगा, माइनस के 29 में। ठीक है, अब ये प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, तो 4 4 कितना हो जाएगा आपके पास 8x। 85 में से 29 गया तो ये आपके पास आया 56, 6 और 7 में तो ये 5। ठीक है, माइनस 8 गुणा में है, इधर आया तो ये किसमें चल जाएगा, बट्टे में चले जाएगा, और ये यहां से कटेगा कितनी बार, 7 बार। x बराबर माइनस का 7। तो यहां पे लिखोगे आप लोग, आंसर खत्म करना है, x अक्ष पर वह बिंदु -7 और 0 होगा। यहीं पे आपका इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है बोर्ड के पेपरों में पूछा गया।